राजकीय महाविद्यालय मावली में प्रवेशरत प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं का नव वर्ष 2021 में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित देवदारू नामक ललित निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेखक ने उच्चतम शैली का प्रयोग करते हुए अपनी इस गंभीरता एवं विविधता के स्वरूप को इस निबंध में दर्शाया है। इनका व्यक्तित्व अप्रतिम एवं विराट है तथा ललित निबंधों के जनक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। इनके निबंधों में जहाँ लालित्य की अपेक्षा है, वहीं पूर्ववर्ती निबंधों में यह कम दिखाई देता है। इसमें सरसता, भावप्रवणता, रोचकता, पांडित्य एवं मन की उन्मुक्तता तथा ज्ञान की अगाधता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने लोक जीवन के कई उदाहरण अपने निबंधों में प्रस्तुत किए हैं। देवदार नामक ललित निबंध भी प्रकृति से संबद्ध है। इन्होंने इसमें उन्मुक्त चिंतन, विचार प्रवाह, सरसता और लालित्य को समाहित किया है। देवदार वृक्ष पहाड़ी और विशेषकर शीतल या हिमालय की तलहटी में उत्पन्न होने वाला यह वृक्ष है और उसी ओर लेखक का ध्यान केंद्रित रहा है। इन्होंने भारतीय चिंतन धारा का विशेष ध्यान रखते हुए देवदार तथा महादेव की समाधि में तुक का सौंदर्य ढूंढा है और उसी विचार प्रवाह में मुक्त चिंतन तथा ज्ञान गांभीर्य को समाहित करते हुए इन्होंने इसे लिया है। देवदारू का मूल आशय देवता का काठ अर्थात देवता का पेड़ है और इसे भगवान महादेव अर्थात शिव शंभु जहाँ समाधि में ध्यान लीन होते हैं, उसी से इसका संबंध जोड़ा है। यह नीरा काठ नहीं है, बल्कि हृदय की अप्रतिम धाराओं को जोड़ने में भी सक्षम रहा है। लेखक यह कहते हैं कि यह देवदारू वृक्ष या इसका नाम इतना पुराना है जितना महाभारत काल से भी पुराना और कालिदास से भी पुराना, अर्थात इन्होंने इसका संबंध बहुत प्राचीन अतीत से लिया है। इसकी विशेषता एक ही है क्योंकि तलहटी में जो भी पौधा उगता है या वृक्ष उगता है, वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए हमेशा ऊपर की ओर अग्रसर होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसी विशेषता को लेकर लेखक ने एक ही पंक्ति में कहा है कि वह पास वाली चोटी के ऊपर जाता है, अर्थात इतना अधिक मात्रा में अपनी लंबाई को बढ़ाए हुए है, अर्थात लंबा है कि वह हमेशा उस पास वाली पहाड़ी की चोटी से भी ऊपर जाने की कोशिश करता रहता है और उसमें एक ही लालसा है, एक ही प्रगाढ़ इच्छा है कि एकदम ध्रुवलोक को भेद करने की लालसा, अर्थात वह आकाश को छेद करने के लिए या नभ में छेद करने के लिए तत्पर रहता है, अर्थात निरंतर प्रगति करता रहता है। यहाँ लेखक का एक संकेत है कि मनुष्य विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी निरंतर प्रगति करता रहे। उसकी दूसरी विशेषता और क्या है? उसकी जो शाखाएं हैं अर्थात जो टहनियाँ हैं, वह कैसी है? अर्थात वे शाखाएं मृत्युलोक
को अभय दान देने की मुद्रा में फैली चली जाती हैं, मानो यह कह रही हों, भय नहीं, मैं जो हूँ। अर्थात यहाँ उनकी शाखाएं इतना अधिक मात्रा में ऊपर से नीचे की ओर आती हुई प्रतीत होती है जैसे उसके हाथ हों। और हाथ भी कैसे? क्योंकि मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक को छूने के लिए तत्पर रहती हैं और हमेशा आने जाने वाले राहगीर को वहाँ शरण देने के लिए भी तत्पर रहती हैं और यह आश्वस्त करती हैं कि इस वीरान जंगल में बिल्कुल मैं अकेला हूँ और आप किसी प्रकार से डरे नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ, आप यहाँ आराम से विश्राम करें। यहाँ संकेत प्रकृति के संदर्भ में यह दिया है कि शीतल और बर्फ के क्षेत्र में हमेशा वृक्ष नुकीले होते हैं और उनके पत्ते बिल्कुल तीखे होते हैं। बड़े पत्ते नहीं होते, बिल्कुल पतले पत्ते होते हैं और हमेशा नुकीले होने के कारण ऊपर की ओर उठते हुए नीचे छतरी की तरह आते रहते हैं। यदि आपने देखा हो तो आशापाला या अशोक का जो वृक्ष होता है, जो सीधा जाने वाला होता है और उसके पत्ते इतने घने होते हैं और उसकी जो टहनियाँ हैं वो इतनी गुम्फित होती है कि वो एक दूसरे में पत्ते में समाई रहती हुई वह हमेशा नीचे की ओर आती है और घनीभूत रहती है। तो ऐसी स्थिति में यह वृक्ष अपने आप को यह विपरीत परिस्थिति में भी वहाँ मौजूदगी को बतला रहा है और यह बता रहा है कि मैं यहाँ पर स्थित हूँ और आप यहाँ पर किसी प्रकार से भय न करें। दूसरी विशेषता इन्होंने यह बतलाई है कि इसकी जो शाखाएं हैं वह किस प्रकार से, कि जैसे प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियाँ कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है जैसे छाया चेरी सी अनुगमन करती है। अर्थात उसके जो पत्ते हैं वह झबरीले हैं, क्योंकि एक के बाद इतने पास पास में पत्ते हैं और टहनियाँ इतनी कंटीले पत्तों वाली अर्थात बिल्कुल नुकीले पत्तों वाली है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी में लहर एक के बाद उठती है। ठीक उसी प्रकार से वितान बोलते हैं तंबू, टेंट। तो ऐसा लग रहा है किसी ने टेंट तान दिया हो और उसके साथ साथ जब उसमें से होती हुई सूर्य की रोशनी जब निकलती है तो उसकी छाया भी उसका अनुगमन करती है। चेरी यानी दासी, जैसे दासी पीछे पीछे चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी छाया भी उसके साथ साथ चलती रहती है। धन्यवाद।